हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पाइप एंड सिस्टम के सवाल करेंगे। 40 प्लस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये टॉपिक बेसिक से शुरू करके एडवांस तक करेंगे और ये टॉपिक आपका इसी वीडियो में पूरा हो जाएगा। सिंगल वीडियो में कंप्लीट टॉपिक करेंगे हम लोग पाइप एंड सिस्टम का। सबसे पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें क्या होता है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई बिलीव आप मेरा टाइम एंड वर्क का वीडियो कर चुके हैं या फिर कहीं और से भी आपने टाइम एंड वर्क आपको आता होगा। अगर टाइम एंड वर्क नहीं आता तो एटलीस्ट एक बार उसका बेसिक आप लोग ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड वर्क से सिमिलर है। मैं एक तरफ लिख रहा हूं यहाँ पे टाइम एंड वर्क, एक तरफ लिख रहा हूं पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क में क्या करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं। कोई पर्सन ए है, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। कोई पर्सन बी है, बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है। कोई पर्सन सी है, सी उस काम को 20 दिन में कर रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 60 एलसीएम आ गया, इनकी एफिशिएंसी या फिर 1 डे का वर्क निकालते हैं तो ए का 5 आ गया, बी का 4 आ गया, सी का 3 आ गया। कुछ ऐसा करते हैं हम लोग। फिर हम लोग टोटल निकालते हैं, 5 और 4 9 और 3 12। टोटल हम लोग इसे 12 निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे कि तीनों ने कितने टाइम में काम कंप्लीट करा। 60/12 इज इक्वल्स टू 5। तीनों ने मिला के 5 दिन में काम करा। कुछ ऐसा हम लोग करते हैं, है ना। पाइप एंड सिस्टम में क्या हो जाएगा, कोई पाइप ए है जो किसी टैंक को से 12 मिनट में भर रहा है। कोई पाइप बी है जो उसी टैंक को 15 मिनट में भर रहा है। एक लीकेज हो गया सी जो कि उसी टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। हमें बोला गया कि अब बताओ पाइप कितनी देर में भरेगा। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 12 15 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। ए अगर 12 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में 4 यूनिट भरेगा। बी 5 यूनिट भरेगा। बी 1 मिनट में 4 यूनिट भरेगा। सी 1 मिनट में 3 यूनिट। क्योंकि ये माइनस का साइन हमने लगा रखा है तो माइनस का 3 यूनिट मतलब 3 यूनिट खाली करेगा। 5 और 4 9 और 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा 6। तो एक बार में ये 6 यूनिट भरेगा तो 60 यूनिट भरने में इसे 10 मिनट लगेंगे। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग पाइप एंड सिस्टम में लेकर आएंगे। ये बिल्कुल बेसिक है पाइप एंड सिस्टम का। इसके अलावा पाइप एंड सिस्टम में जो भी कोई कॉन्सेप्ट लगेगा वो हम उसी क्वेश्चन पर सीखेंगे। मैं यहाँ पे फालतू की थ्योरी से आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला सवाल बोल रहा है, ए बी और सी तीन टैप है कनेक्टेड टू अ टैंक। ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 घंटे। बी एंड सी टुगेदर कैन फिल इन 10 घंटे। ए एंड सी टुगेदर कैन फिल इट इन 7.5 घंटे। इन हाउ मच टाइम ऑल थ्री वुड टेक टू फिल द टैंक। इसी तरह का हम लोग कुछ टाइम एंड वर्क में भी करते थे ना। ए और बी ने 5 घंटे में काम करा, बी और सी ने 6 घंटे में काम करा, सी और ए ने 10 घंटे में काम करा। यहाँ पर जो काम करने का मतलब है टैंक को फिल करना या फिर टैंक को खाली करना। चलो करते हैं। ए प्लस बी का हमें क्या दिया है, 6 घंटा। बी प्लस सी का हमें क्या दिया है, 10 घंटा। सी प्लस ए का हमें क्या दिया है, 7.5 घंटा। 10 6 7.5 का आप एलसीएम लोगे, एलसीएम 30 आएगा, मतलब टोटल वर्क 30 यूनिट्स हो गया। ए प्लस बी एक बार में कितना करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। बी प्लस सी एक बार में 3 यूनिट काम करेगा। सी प्लस ए एक बार में 4 यूनिट काम करेगा। टोटल काम 5 और 3 8 और 4 12। टोटल काम 12 यूनिट हो गया। 12 यूनिट काम करा 2a प्लस 2b प्लस 2c ने। तो फिर a प्लस बी प्लस सी का काम कितना हो गया, 6 यूनिट। 1 घंटे में a प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट काम कर रहे हैं तो 30 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे का। क्लियर, 5 घंटे का। अगला सवाल देखते हैं। एक वाटर टैंक में 2 पाइप है। एम्प्टी टैंक इज फिल्ड इन 12 मिनट बाय द फर्स्ट पाइप एंड फुल टैंक इज एम्प्टीड बाय द सेकेंड इन 20 मिनट, है ना। द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द हाफ फुल टैंक व्हेन बोथ पाइप आर इन एक्शन। मतलब एक कोई पाइप है ए मान लिया जो कि 12 मिनट में काम कर रहा है। पाइप बी मान लिया जो पूरे टैंक को खाली करने के लिए 20 मिनट लगा सकता है, तो माइनस का 20 हो गया। दोनों का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 60। ए की वैल्यू हो गई 5, बी की वैल्यू हो गई -3। -3 हो गया ना बी। टोटल कितना हुआ, 5 - 3 2 यूनिट्स।
2 यूनिट्स वर्क हो रहा है पर मिनट, 2 यूनिट वर्क पर मिनट हो रहा है। अब हमें चाहिए आधा टैंक फिल करना है। आधा टैंक फिल करने के लिए हमें कितना लगेगा, 30 यूनिट्स काम करना है। 1 मिनट में 2 यूनिट काम हो रहा है, 30 यूनिट के लिए कितना लगेगा, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स आपका आंसर आ गया। आई होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने टाइम एंड वर्क ऑलरेडी करा हुआ होगा। तो अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क करा हुआ है तो उस केस में मैं यहाँ पे ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक टैप है जो किसी सिस्टम को 40 मिनट में फिल कर रहा है, सेकंड टैप उसी सिस्टम को 60 मिनट में खाली कर रहा है। बाय मिस्टेक विदाउट क्लोजिंग द सेकंड टैप फर्स्ट टैप वाज ओपन, तो एम्प्टी सिस्टम को भरने में कितना टाइम लगेगा। वैसे ही करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। 40 और 60, 40 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 अगर एलसीएम आता है, 40 वाले को 3 यूनिट लगेगा, 60 वाले को 2 यूनिट लगेगा। 3 और -2 करोगे तो 1 यूनिट काम होगा। 1 यूनिट काम होने से 120 यूनिट काम होने में कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट। कुछ ऐसा हम ओरली सोच सकते हैं। ए ने लिया 40, बी ने लिया 60, एलसीएम आया 120। 120 के हिसाब से ये बना 3 और ये बना 2, ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, तो वैल्यू आई 1। 1 मिनट में 1 यूनिट, तो 120 यूनिट करने में 120 मिनट्स। इतनी जल्दी से आप लोगों को भी सवाल करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इतना। ऐसे ही जल्दी से सवाल कर लेना है जहां भी आपसे जल्दी हो जाए, बट एक्यूरेसी के साथ। और ये होगा जब अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 8 घंटा, another tap can fill it in 16 घंटा। if both the taps are open, the time taken to fill the tank will be। ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि दो ही हैं, आप डायरेक्टली भी एक चीज देख सकते हो। जब 8 और 16 है, क्योंकि हमारे पास खाली 2 टैंक में हम लोग बात कर रहे हैं, 8 और 16 है, तो इसका 1 और इसका 2 रेशियो हो गया, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, मतलब 2:1 हो जाएगा। ये एक बार में 2 यूनिट काम करेगा, ये एक बार में 1 यूनिट काम करेगा। इसका काम नेगेटिव है क्योंकि ये टैंक को खाली कर रहा है, तो दोनों मिला के एक बार में 1 यूनिट भरेंगे। दोनों को ओपन कर दिया ना, 1 2 यूनिट भर रहा है और 1 यूनिट कम कर रहा है, तो दोनों मिला के 1 यूनिट भरेंगे। 1 यूनिट भरेंगे। 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16। 1 यूनिट के हिसाब से 16 भरने में कितना टाइम लगेगा, 16 घंटे। कुछ ऐसे ही ओरली भी कर सकते हो आप, क्योंकि आप जब बहुत ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे ना, जैसे अभी एक दिन हम लोगों ने क्विज करा था और हम लोगों ने अराउंड 400 क्वेश्चंस करे थे रेशियो, एवरेज, मिक्सचर, पार्टनरशिप के टेलीग्राम ग्रुप में। उस तरह से अगर आप एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो नंबर्स आपको याद हो जाएंगे। नंबर्स आपको याद हो जाएंगे। टेबल वगैरह याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर्स देखते ही आपके दिमाग में सीधे उनका रेशियो आने लगेगा, सीधे उनकी एफिशिएंसी आने लगेगी, उनका एलसीएम आने लगेगा, डायरेक्ट याद हो जाएंगी ये चीजें। क्वेश्चन 5 देखते हैं। अ पाइप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 3 घंटा, ड्यू टू लीकेज इट टेक 3.5 घंटे टू फिल इट। तो एक फुल टैंक को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा। देखो इसके अंदर क्या दिया है, ए का वर्क हमें दिया है 3 घंटे का, ए प्लस बी का वर्क हमें दिया है 3.5 घंटे का। अब अगर मैं 3 और 3.5 का एलसीएम लूँ, 3.5 क्या होता है, 7/2। 2 को साइड कर दो, 3.5 और 7 और 3 का एलसीएम 21 आता है, तो मैं इसको 21 लूंगा। मैं डेसिमल में नहीं जाऊंगा अपनी कैलकुलेशन में, ठीक है। 21 के हिसाब से ये एक बार में 7 यूनिट काम करेगा, ये 21 के हिसाब से एक बार में 6 यूनिट काम करेगा। ये वैल्यू माइनस है तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, सॉरी माइनस तो उसमें है ही नहीं ना, बी तो हम निकालेंगे, ठीक है। 7 यूनिट काम कर रहा है, ए प्लस बी मिलके 6 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर ए प्लस बी मिलके 6 यूनिट काम कर रहे हैं तो बी कितना टाइम लेगा, बी एक बार में 1 यूनिट करेगा ना। जब ए 7 यूनिट ले रहा है, ए और बी दोनों मिला के 6 यूनिट ले रहे हैं, मतलब बी की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो बी -1 के हिसाब से काम करेगा। 21 यूनिट खाली करना है, -1 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, 21 घंटे। क्लियर। आइए अगला सवाल देखते हैं। A system can be filled with water by pipe in 5 घंटा and it can be emptied by a second pipe in 4 घंटा। दोनों पाइप को अगर ओपन कर दिया when the system is full, तो कितने टाइम में एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है,
इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो खाली है वो जल्दी कर रहा है, भर लेट रहा है, मतलब ओवरऑल इसका जो दोनों का कंबाइंड निकल कर आएगा वो नेगेटिव निकल कर आएगा। अब आप देखो, दो पाइप का या दो लोगों का आपको ओरली करना अब आ जाना चाहिए। ठीक है, 5 4 20 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी में देखूंगा तो 4 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव है, तो नेट एफिशिएंसी -1 आएगी। -1 एफिशिएंसी आएगी, टोटल 20 था, तो खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 20 घंटा। कुछ इस तरह से हमें कर लेना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। A tank can be filled by two pipes in 20 minutes and 30 minutes respectively. When the tank was empty, the two pipes were opened. ठीक है। After some time, first pipe was stopped and the tank was filled in 18 minutes. After how much time of the start was the first pipe stopped? हम जब टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, हमने वो क्वेश्चन करे होंगे आप, या फिर मैंने नहीं कराया तो आपने प्रैक्टिस करे होंगे कि ए ने और बी ने काम करा, कुछ टाइम बाद ए चला गया, फिर बचा हुआ काम बी ने इतने दिनों में पूरा करा, है ना, करे होंगे ना। तो उसी तरह के सवाल ये है, ए कोई एक पाइप है, वो टैंक को 20 मिनट में भर रहा है, बी कोई दूसरा पाइप है जो टैंक को 30 मिनट में भर रहा है। हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। 60 अगर आ जाता है, क्या है, दोनों पाइप को एक साथ ओपन करा, दोनों पाइप को एक साथ ओपन करा, ठीक है, तो इसकी एक बार के 3 हो गया, एक बार का 2 हो गया, तो ये कुछ टाइम बाद रुक गया, बट ये तो पूरे टाइम चलता रहा। तो बी ने पूरा 18 मिनट चला, तो बी ने पूरा 36 यूनिट काम करा। बी ने 36 काम करा, तो कितना काम बचा, 24 यूनिट काम किसने करा होगा, ए ने। ए एक बार में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 24 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लेगा, ऑप्शन बी 8 मिनट। हो गया ना। अब आप एक चीज बताओ, क्या इसी सवाल को अगर ये आपके क्लैरिकल प्री में सवाल आता है तो क्या ये आप ओरली नहीं कर सकते हो? ये कैलकुलेशन तो मैं आप लोगों से ओरली उम्मीद कर सकता हूँ ना, इतना कराने के बाद और इतना सिखाने के बाद। आपने जब कोई आपने क्वेश्चन में देखा कि एक पाइप 20 मिनट भर रहा है, एक 30 मिनट में भर रहा है, 20 30 नंबर देखते ही एलसीएम आएगा 60, 60 एलसीएम देखते ही आपके दिमाग में आएगी इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2। आपने देखा टैंक जब एम्प्टी था तो कुछ टाइम बाद आपने, मतलब शुरू में दोनों पाइप खोले, कुछ टाइम बाद आपने पहला पाइप बंद कर दिया, टैंक पूरा 18 मिनट में भरा। ये तो आपको पता चल गया इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी 2। 18 मिनट देख के आपको ये समझ आ गया इसने पूरा 18 मिनट चलाया 2 की एफिशिएंसी से, मतलब इसने 36 यूनिट भर दिया। 36 यूनिट भर दिया, 60 था, 24 भरा होगा, तो 24 इसने अकेले भरा होगा। 3 के हिसाब से 24 भरने में कितना टाइम लगाएगा, 8 मिनट। 8 मिनट आंसर लगा दोगे। इस तरह की कैलकुलेशन स्टूडेंट्स अब आपको ओरली करनी पड़ेगी। ओरली करना सीखो अब आप ऐसी कैलकुलेशन को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। 40 प्लस क्वेश्चंस हैं जो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, उन्हें ऐसे ही जल्दी निपटा देंगे ओरली कर करके। ठीक है। 3 पाइप ए बी एंड सी केल्फ इन सिस्टम इन 6 घंटे। ठीक है। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 घंटे सी इज क्लोज्ड। ए एंड बी फिल इट इन 7 घंटे मोर। टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिल द सिस्टम। ठीक है। इसको ना थोड़ा सा लॉजिकली सोच कर देखो। ए प्लस बी प्लस सी मिला के 6 घंटे ले रहे हैं। लॉजिकली सोचो, अभी फिर इसे ओरली भी करो। ए प्लस बी प्लस सी मिला के 6 घंटे ले रहे हैं, दोनों ने 2 घंटे काम करा। ठीक है, कितने देर का काम रह गया, 4 घंटे का। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 4 घंटे में करते हैं, बट उसी काम को ए और बी ने 7 घंटे में करा। ए प्लस बी ने उसी काम को 7 घंटे में करा। मैं यहां से सी का निकाल सकता हूं। अब अगर मैं क्वेश्चन को देखता कि 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया है और ए और बी ने 7 घंटे में करा है, तो यहां तक तो मैं समझ जाता कि ए बी सी ने जो काम 4 घंटे में करा है वो ए और बी ने 7 घंटे में करा है। जब भी ऐसे दो ग्रुप की अगर मेरे को कैलकुलेशन करनी हो और मुझे माइनस करना है, मेरे पास सीधा तरीका होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 7, दोनों को माइनस कर दो, 4 और 7 का डिफरेंस 3, 28/3 हो गया। 28/3 के हिसाब से सी ने काम करा है एक बार में। सी 28/3 के हिसाब से काम करेगा। ठीक है। 28/3 के हिसाब से कितना काम करा, 2/3। सी ने 2/3 काम करता 28/3 के हिसाब से, मतलब 2/3 कर रहा है 28/3 के हिसाब से, 3/3 करेगा 42/3 के हिसाब से,
मतलब 14 घंटे में। नहीं समझे? दोबारा समझो, दोबारा इस चीज को आप समझ लो। इसे रब कर दूं, फिर मैं आपको ये पूरा समझाता हूं दोबारा से। ये बड़ा इजी सवाल है और बड़ा ही शॉर्ट मेथड है ऐसे सवालों को करने का। देखो, सबसे पहले एक चीज समझो, टोटल काम है 6 घंटे का, ठीक है। इसे करा, इसको हमने करा है 2 आवर्स का काम हमने करा है। तो 2 आवर्स का काम करा है मतलब 6 घंटे में होता तो 1/3 काम हो जाता है ना। 1/3 हो गया, 2/3 पेंडिंग है, ठीक है। अब a प्लस बी को मिला के तुम मान लो 1, या फिर बड़ा वाला a है ना, बड़ा वाला a, ऐसा छोटा a हमने बड़ा सा बना दिया। a प्लस सी इस 2/3 काम को कितने टाइम में करते? 4 घंटे में करते है ना। ये 4 घंटे का काम बचा है। बट a ने, मतलब a प्लस बी ने इस काम को कितने टाइम में करा है? 7 घंटे में करा है ना। जब भी दो लोगों का काम करते हैं, अगर हम दो लोगों के लिए बात करते हैं ना, तो टोटल टाइम जो लिया जाता है वो दोनों का प्रोडक्ट कर दो आप। अगर मान लो, मैं यहाँ पे छोटे से मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, x किसी काम को a दिन में कर रहा है, y किसी काम को b दिन में कर रहा है, दोनों मिला के ab अपॉन a प्लस बी में करेंगे, ठीक है। अगर x किसी काम को a दिन में कर रहा है, x प्लस वाई मिलके किसी काम को b दिन में कर रहे हैं, तो अगर मुझे y का निकालना हो, y का हो जाएगा ab अपॉन a माइनस बी, मतलब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से होता है, इस चीज को आप याद रखना। अब हमने देखा अपने सवाल के अंदर, ब्लू कलर के मार्कर से लिखते हैं, हमने देखा अपने सवाल के अंदर कि जो 2/3 काम पेंडिंग है, ए बी सी तीनों मिलाकर उस काम को 4 घंटे में कर रहे हैं, और खाली ए और बी की बात करूं तो 7 घंटे में कर रहे हैं। तो ए बी को मैंने इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या हो गया, अब ए प्लस सी उस काम को 4 घंटे में कर रहे हैं और खाली ए उस काम को 7 घंटे में कर रहा है। तो अगर मुझे खाली सी का निकालना है, मैं 4 इंटू 7 अपॉन 7 माइनस 4 कर सकता हूँ। दोनों का डिफरेंस लेना ना, 4 और 7 का, ये हो गया 28/3। सी अकेले इस काम को 28/3 टाइम में करेगा। ये काम है कितना? ये 2/3 काम है, 2/3 काम है ना। पूरा काम कितने में करेगा? 2 यूनिट काम को, मतलब वो 28 में कर रहा है, तो 3 यूनिट काम को कितने, मतलब 28/3 में कर रहा है, 3 यूनिट काम को कितने में करेगा? 28/3 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 14 उसमें। बस यही आपका निकलना है। पर क्या मैं इसे ओरली नहीं कर सकता? क्या मैं इतना लिखूंगा भी क्यों? यार मेरा प्री लेवल का क्वेश्चन है, पीओ प्री में नहीं आएगा, ऐसा रेयर केस में आएगा, बट क्लरिकल प्री में तो आएगा। क्लरिकल प्री में जब आरआरबी क्लर्क प्री की कट ऑफ आपकी 76 77 नंबर जाएगी 80 में से, आप पेन चलाते रह जाओगे क्या? उसमें पेन चला के थोड़ी ना सवाल करना होता है। आप देखोगे ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में कर रहे हैं, 2 घंटे काम करा, मतलब 2/3 काम बचा है। ए और बी ने 7 घंटे में कर दिया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में, 4 घंटे में जो काम करता है, इन्होंने 7 घंटे में कर दिया, मतलब 4 7 28, दोनों का डिफरेंस 3, मतलब सी अकेला उस काम को 28/3 में करता। सी अगर 2/3 काम 28/3 में कर रहा है, तो पूरा काम कितने में करेगा? 28 देख लो कौन सा 28 के मल्टीपल्स में जाता है, 14 होगा, अपने आप आंसर 14 हो जाएगा। अदरवाइज आप निकाल सकते हो, 2/3 काम के लिए 28/3 लग रहा है, तो पूरा काम करने के लिए 42/3 लगेगा, 42/3 मतलब 14। ऐसे ओरली हो जाएगा। क्या करोगे पेन चला के? अगला सवाल देखते हैं। अ टैंक कैन बी फिल्ड with water by 2 pipes A and B together in 36 minutes. If pipe B stopped after 30 minutes, tank is filled in 40 minutes. ठीक है। अब यहां देखो, ए और बी जिस काम को 6 मिनट में करते, ए और बी जिस काम को 6 मिनट में करते, ए ने अकेला उस काम को 10 मिनट में करा। ए और बी जिस काम को 6 मिनट में करते, ए ने अकेले उस काम को 10 मिनट में करा, ठीक है। तो यहां से मैं निकाल लू उस काम को, बी कितने टाइम में करेगा? 6 और 10 है ना, 6 और 10 क्या रहा? 6 इंटू 10 60, और दोनों का डिफरेंस 4, 60/4 मतलब 15। बी उसी काम को 15 मिनट में करेगा, यही मतलब हुआ इसका। अब वो 6 मिनट का काम बी 15 मिनट में कर रहा है। जिस काम को ए और बी 6 मिनट में करते, बी उसी काम को 15 मिनट में कर रहा है।
तो 6 मिनट का जो काम है वो 36 मिनट में पूरा कर रहे हैं, मतलब 1/6 काम हुआ। 1/6 काम को बी ने 15 मिनट में करा, तो पूरा काम बी कितने टाइम में करेगा? 15 × 6 मतलब 90 मिनट। ये है इसको करने का ओरल अप्रोच। नहीं समझ आया तो जो मैंने बोला है उसे खुद से लिखो और फिर समझो। क्वेश्चन को रिवाइंड करके देखो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर करो, दोबारा सुनो। मैं ऐसे लिख के नहीं कराऊंगा, ये ऐसे ही ओरली आपको सीखना पड़ेगा। मेरे चैनल पे, मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर आप इसीलिए जुड़े हो ताकि आपकी स्पीड बने। स्पीड ऐसे ही बनेगी। ओरल करो, दोबारा से सुन लो। ए और बी किसी काम को 36 मिनट में कर रहे हैं। यहाँ पे टैंक भरने का मतलब काम कर रहे हैं, 36 मिनट में कर रहे हैं। 30 मिनट बाद हमने पाइप को बंद कर दिया, 6 मिनट का काम रह गया। अब वो 6 मिनट का काम ए ने अकेले करा। टैंक 40 मिनट में भरा, मतलब ए ने अकेले 10 मिनट में करा। ए और बी 6 मिनट में उस काम को करते, ए ने अकेले 10 मिनट में करा, बी कितने टाइम में करेगा? 6 × 10 अपॉन दोनों का डिफरेंस 6 और 10 का डिफरेंस 4, 60/4 मतलब 15 मिनट। बी उस पूरे काम को 15 मिनट में करता। मतलब ए और बी 36 मिनट में जो काम कर रहे हैं उसका 1/6 काम बी 15 मिनट में कर रहा है। 1/6 काम अगर बी 15 मिनट में करेगा तो पूरा काम कितने में करेगा? 15 × 6 90 मिनट्स में। ऑप्शन डी 90 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। 12 पंप वर्क कर रहे हैं 6 घंटे पर डे और रिजर्वायर को भर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, तो ऐसे ही कितने पंप चाहिए होंगे जो 9 घंटे पर डे काम करें और 12 दिन में भर दें? ऐसे सवाल हमने टाइम एंड वर्क में करे थे, जहां मैन वाले करे थे, मल्टीपल मैन थे। यहाँ क्या है? 12 × 6 × 15। ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ पंप्स मैंने P मान लिए, इंटू 9 × 12। 12 से 12 खत्म, 3 × 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, P की वैल्यू आ गई 10। ऐसे 10 पंप चाहिए और ये कैलकुलेशन भी ओरली की जा सकती है। आप देखोगे 12 12 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। यहाँ 15 × 6 90 हो जाएगा, वहां पे खाली 9 है तो P की वैल्यू 10 आई जाएगी। क्लियर? अगले सवाल पर चलते हैं। A cistern has 2 pipes. One can fill it with water in 8 घंटे, अदर कैन एम्प्टी इट इन 5 घंटे। ठीक है, एक 8 घंटे में भर रहा है, दूसरा 5 घंटे में खाली कर रहा है। In how many hours will the cistern be emptied if both the pipes are open together when 3/4 of the cistern is already full of water? ठीक है, पहले देखो 8 और 5 का एलसीएम कितना है? 40 है, मतलब 40 यूनिट है। बट हमारे पास कितना भरा हुआ है? वो 30 यूनिट भरा हुआ है। 3/4 भरा है ना, 40 का 3/4 कितना होगा? 30 यूनिट। तो हमें क्या करना है? हमें इस 30 यूनिट को खाली करना है। खाली किस हिसाब से होगा? 8 और 5 का 40 लिया, मतलब जो पहला पाइप है जो फिल कर रहा है, ओरली समझना है, पेन नहीं चलाना है, मैं सिर्फ हाईलाइट करने के लिए चलाऊंगा। जो 8 घंटे वाला है ये एक घंटे में 5 यूनिट भरेगा। जो 5 घंटे वाला है ये 1 घंटे में 8 यूनिट खाली करेगा। इसका यही मतलब हुआ। 5 यूनिट भर रहा है, 8 यूनिट खाली हो रहा है, तो ओवरऑल 1 घंटे में क्या हुआ? 3 यूनिट खाली होगा। 1 घंटे में 3 यूनिट खाली होगा। मेरा 3/4 का मतलब 30 यूनिट भरा हुआ है, तो 30 यूनिट खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 10 घंटा। अब अगर इस तरह का बेसिक सा सवाल चाहे पाइप एंड सिस्टर्न का हो या टाइम एंड वर्क का हो, ये आपको ओरली करना है। क्लियर? अब ऐसे 2 केसेस वाले सवालों में या इस तरह के जब भी होंगे, इसमें आपको पेन नहीं चलाना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अभी प्रैक्टिस के टाइम पे गलतियां कर लो जी भर के, ताकि एग्जाम तक परफेक्शन हासिल कर लो। अगले सवाल पर चलते हैं। 3/4 part of a tank is full of water. When 30 liters of water is taken out, the tank becomes empty. The capacity of the tank is. देखो तो बहुत ज्यादा क्लियर है। 3/4 जो टैंक है वही आपने खाली कर दिया 30 लीटर से, मतलब 30 लीटर की वैल्यू 3/4 है। पूरा कितना हो जाएगा? 40 लीटर। ये तो बिल्कुल बेसिक सा बच्चों का सा सवाल है, एग्जाम के मतलब का नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट समझने के लिए काफी है। अगला सवाल देखते हैं। One pipe fills a water tank 3 times faster than another pipe. ठीक है, एक पाइप की एफिशिएंसी 3 हो गई, दूसरे पाइप की एफिशिएंसी 1 हो गई। दोनों पाइप को एक साथ हमने खोला, ठीक है, तो 36 मिनट में भर दिया। एक की एफिशिएंसी 3, एक की एफिशिएंसी 1, दोनों को एक साथ खोला तो 36 मिनट में भर दिया।
हाउ मच टाइम विल द स्लोअर पाइप टेक अलोन टू फिल द टैंक? स्लोअर पाइप जो है जिसकी एफिशिएंसी 1 है वो पूरे को कितनी देर में भरेगा? वो 36 इंटू 4/1 मतलब 36 इंटू 4 मतलब 144 मिनट। 144 मिनट का मतलब 2 घंटे 24 मिनट। अब ऐसा सवाल अब एटलीस्ट आपको ओरली करना सीखना है। अब इसमें ओरली ही करो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दो पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 37 1/2 मिनट एंड 45 मिनट्स। ठीक है, both the pipes are open, the cistern will be just the cistern will be filled just in half hour if pipe B is turned off after। ठीक है, अब इसमें क्योंकि 37.5 आ गया है ना, ये दिक्कत वाली चीज है। तो यहाँ पे मैं यही बोलूंगा, ऐसे में आप लिख लो। अगर आप यहाँ कैलकुलेट ओरली ना कर पाओ तो डेसिमल वाली कैलकुलेशन को ओरली मत करो, वो लिख कर लो। ए कितने देर में कर रहा है? 37.5 में। 37.5 का मतलब क्या होता है? 75/2। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे 75 लिखता हूँ। 75/2 में। बी कितने में कर रहा है? 45 में। एलसीएम लेने के लिए मैं 2 को काउंट नहीं करूंगा, मैं खाली 75 और 45 का एलसीएम लूंगा। 75 45 का एलसीएम आता है 225। कैसे? एक 15 5 जा होता है, एक 15 3 जा होता है। 15 तो कॉमन हो गया, इसको 5 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो या इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये अगर 75/2 चल रहा है, ठीक है, ये कितना काम करेगा एक बार में? 3 यूनिट। बट क्योंकि ये अपॉन 2 है तो वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये एक बार में 6 यूनिट काम करता है। ठीक है, ये एक बार में कितना करेगा? 5 यूनिट। अब एक चीज देखो, टोटल हमें 225 यूनिट भरना है। ठीक है, सिस्टम पूरा आधे घंटे में भरा है, एग्जैक्ट आधे घंटे में, मतलब मिनट्स की बात हो रही है ना, तो 30 मिनट में। पाइप बी को हमने बंद कर दिया बीच में ही, तो मतलब पाइप ए पूरे टाइम चला होगा। अब यहां से पाइप ए पूरे टाइम चला 6 के हिसाब से तो 180 मिनट। पाइप ए ने 180 यूनिट भर दिया ना 30 मिनट में, है ना? कितना मतलब 45 यूनिट। 45 यूनिट इसने कितनी देर में भरा होगा 5 के हिसाब से? 9 मिनट में। क्लियर? नहीं समझ आया आपको कोई क्वेश्चन तो एक बार वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा से सुनो, जो मैं बोल रहा हूं उसे लिख लो, समझ आ जाएगा। नहीं आता फिर भी तो मुझसे कमेंट में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। अगले सवाल पर चलते हैं। अ टैप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 1 आवर, सेकंड टैप कैन एम्प्टी इट इन 30 मिनट। दोनों टैप को एक साथ बोले तो बताओ कि पूरे टैंक को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा? भाई, एक की एफिशिएंसी 2 है, एक की एफिशिएंसी 1 है, दोनों का एलसीएम 1 घंटा आएगा, एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। 3 के हिसाब से 1 घंटे के लिए कितना लगेगा? 20 मिनट। भाई ये 30 मिनट ले रहा है, ये 1 घंटा मतलब 60 मिनट ले रहा है, तो एफिशिएंसी इसकी 2 हो गई, इसकी 1 हो गई ना। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चंस का धीरे धीरे। ए बी और सी किसी एम्प्टी सिस्टम को 10 मिनट में फिल करेंगे। ए अकेला उसे 30 मिनट में करेगा, बी अकेला 40 मिनट में करेगा, तो बताओ सी कितने में करेगा? ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट्स में बताएंगे। क्लियर है? अगला चलते हैं। दो पाइप ए एंड बी सेपरेटली किसी सिस्टम को 60 और 75 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप है जो कि उसमें लीक कर रहा है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपन, सिस्टम इज फुल इन 50 मिनट, तो थर्ड पाइप अकेले कितने टाइम में उसे खाली करेगा? इस तरह के सवाल आप करते आ रहे हैं। ए 60 मिनट लेता है, बी 75 मिनट लेता है, ए प्लस बी प्लस सी मिला के 50 मिनट लेते हैं। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 50 का देखो 300 मल्टीपल आएगा, कॉमन मल्टीपल है 150, नहीं 150 मल्टीपल नहीं है, 300 कॉमन मल्टीपल है। 300 एलसीएम आ गया, इसकी वैल्यू 5 हो गई, इसकी वैल्यू 4 हो गई, इसकी वैल्यू 6 हो गई। 5 और 4 9 और 9 और ये 6 माइनस का नहीं, ठीक है। अब आप इसमें सी का निकालोगे ना, तो ए और बी मिला के 5 कर रहे हैं, 5 और 4 9 कर रहे हैं, ए बी और सी मिला के 6 कर रहे हैं, मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। सी की वैल्यू 3 हो गई, उसे 300 यूनिट का काम करना है, तो कितने टाइम में खाली करेगा? 100 मिनट में। क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक पाइप है जो किसी
टैंक को 3 टाइम फास्टर भर रहा है दूसरे पाइप से, दोनों पाइप को एक साथ करा 36 मिनट में। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओरली आप लोग इसको करो होमवर्क में, और कोशिश करो इसे खुद से कर लो, मेरे को ओरली इसका आंसर निकाल कर दो। दो पाइप है ए एंड बी, वो किसी टैंक को फिल करते हैं 20 और 24 मिनट में, और एक तीसरा पाइप है सी जो 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से खाली करता है। तीनों पाइप्स को ओपन कर दिया तो उसे 15 मिनट लगे, तो टैंक की कैपेसिटी बतानी। अब ये बढ़िया वाला सवाल है, देखो क्या है। ए कितने में कर रहा है 20 में, बी कितने में कर रहा है 24 में, ए प्लस बी प्लस सी कितने में कर रहे हैं 15 में। ठीक है, 20 24 15 एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा 120, इसकी वैल्यू हो गई 6, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8। मतलब 6 और 5 11 हो गया, तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ से -3। सी की वैल्यू -3 आ गई ना। ए और बी एक टोटल मिलके 11 कर रहे हैं, बट अगर मैं सी के साथ मिल जाते तो 8 करते, तो सी की वैल्यू 3 आ गई माइनस। ठीक है, क्लियर। सी 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर रहा है। ठीक है, टोटल खाली करने में कितना करेगा 40 मिनट। ठीक, अब ये जो इसका 3 है, ठीक है, इसका मतलब है 3 गैलन्स। सी 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर रहा है ना 120 में से, और वैसे क्वांटिटी वाइज कितना कर रहा है 3 गैलन पर मिनट। अगर 1 मिनट में 3 यूनिट काम कर रहा है, वो 3 यूनिट का मतलब 3 गैलन है, तो 120 यूनिट का मतलब कितना हो गया 120 गैलन्स। गैलन्स एक वॉल्यूम जैसी क्वांटिटी होती है, जैसे लीटर होता है उस तरह से क्वांटिटी होती है गैलन्स। क्लियर, अगले सवाल पर चलते हैं। दो पाइप है जो किसी सिस्टम को 12 और 15 मिनट में भर रहे हैं, दोनों को एक साथ ओपन करा, 3 मिनट के बाद पहले को बंद कर दिया, दूसरा कितना टाइम लगाएगा। ओरली करो। 12 और 15 है, एलसीएम 60 आएगा। एलसीएम 60 आएगा तो पी की वैल्यू 5 हो जाएगी और क्यू की वैल्यू 4 हो जाएगी, जो 1 मिनट की है एफिशिएंसी वाली। ठीक है, 3 मिनट के बाद पहले पाइप को क्लोज कर दिया, तो पहले पाइप ने कितना भरा होगा 5 थी 15, टोटल 15 भरा होगा पहले पाइप ने। तो दूसरे पाइप को टोटल कितना भरना पड़ेगा 45। 45 भरने के लिए वो कितना टाइम लगाएगा, या ऐसा देखो, शुरू के 3 मिनट तक दोनों पाइप एक साथ चले, एक ने 5 भरा एक ने 4 भरा पर यूनिट, तो 3 मिनट में 27 भर दिया। ठीक है, अब 3 मिनट बाद कितना बचा है 27 भरने के बाद, 27 भरने के बाद 33 यूनिट बता है। 33 यूनिट को पाइप क्यू भरेगा, क्यू किस हिसाब से भर रहा है 4 यूनिट पर मिनट। 33 में कितना लगेगा 8.25 मिनट। भाई 32 यूनिट 8 मिनट में भर लेगा, फिर 1 यूनिट 1/4 मिनट में, मतलब 8.25 मिनट, 8 1/4 मिनट। ये रहा आपका आंसर, इसका ऑप्शन ए। ये तो आप इस तरह से सीख सकते हो ना, ओरली तो बोल सकते हो ना आप। अब तो एटलीस्ट ओरली बोलने का टाइम आ गया है ना। अगला सवाल देखते हैं। पाइप ए और बी टैंक को फिल कर रहे हैं 5 और 6 घंटे में, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, कर रहे हो तो। पाइप सी उसे 12 घंटे में खाली भी कर रहा है, वाह। टैंक आधा भरा हुआ है, तीनों पाइप को हमने एक साथ ओपन कर दिया है, टैंक कितनी देर में भरेगा। बेटा इजी सवाल है, होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग इसे करेंगे होमवर्क में। कमेंट्स में मेरे को आप इनके आंसर देंगे। एंड इस वीक में मुझे जितने भी आपकी वीडियोस हैं जिनमें मैंने आपसे कमेंट्स का बोला है, स्ट्रिक्टली टेलीग्राम वाले बच्चों के लिए है। मैं सबके देखूंगा किसने कमेंट्स में आंसर करे हैं, कमेंट्स में आंसर नहीं करे हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक सिस्टर्न है जिसके अंदर 2 टैप हैं, 12 और 15 मिनट में जो उसे फिल कर रहे हैं, और एक एग्जॉस्ट टैप है। जब तीनों टैप को ओपन कर दिया तो 20 मिनट लगेंगे टू फिल द एम्प्टी सिस्टर्न। एग्जॉस्ट टैप उसे कितनी देर में खाली करेगा। ओरली आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है ये। कमेंट्स में आप मेरे को इसका आंसर देंगे। क्लियर है। अब इस तरह का सवाल कोई आएगा तो वो आपको होमवर्क ही रहेगा, ऐसे सवाल आपको करा चुका हूँ, और टाइम एंड वर्क करने की वजह से इस तरह के सवाल अब आप ओरली भी कर सकते हैं, वरना ओरली जल्दी से सुन लो तो नहीं, आप इसे खुद से ही करोगे। A cistern is filled up in 5 घंटे and it takes 6 hours when there is a leak in the bottom. If the cistern is full, in what time shall the leak empty it? ये भी आपको होमवर्क है। वेरी गुड, ऐसे सवाल आते जाएंगे। तो इसमें क्या है, पाइप ए एंड बी रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 मिनट। ठीक है, ए और बी 6 मिनट में सिस्टर्न को भर रहे हैं।
B take 5 minutes more than A to fill the cistern, then the time in which A and B will fill the cistern separately will be, ठीक है, B जो है A से 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है भरने के लिए, B A से 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। अब ये देखो आपको A और B का टाइम बताना है, तो A का टाइम ऑब्वियस सी बात है कम होगा। क्या ऑप्शन बी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो या तो ऑप्शन ए आएगा, या ऑप्शन सी आएगा, या ऑप्शन ई आएगा। पहले हम इसे करने का तरीका देखते हैं कि सब्जेक्टिवली ऐसा कैसे किया जाता है। हमने माना कि ए किसी पाइप को भरने, किसी इसको जो भी है टैंक को भरने के लिए x मिनट ले रहा है, तो बी उसे भरने के लिए x प्लस 5 मिनट्स लेगा। दोनों का आप एलसीएम लेगा, ये x प्लस 5 हो जाएगा, ये इसकी एफिशिएंसी निकल कर आएगी x प्लस 5, इसकी एफिशिएंसी निकल कर आएगी x, है ना। टोटल हो जाएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 से आपको x प्लस 5 फिल करना है, और ये दिया हुआ है आपको 6 मिनट। एक तो ये तरीका है ना, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फालतू का सा सवाल हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना ना, इसे आप इसको आप ऑप्शन से निकाल लो। क्यों? क्योंकि दोनों ऑप्शन की हेल्प से जो भी निकलेगा वो तो 6 मिनट निकलेगा ना। अब जो 6 मिनट निकलेगा ये, तो आप एक काम कर लो, मैंने आपको बताया था जब भी आपको दो का डायरेक्ट निकालना हो, आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो। इसका क्या आएगा? 15 इंटू 20 अपॉन 15 प्लस 20। इसका क्या आएगा? 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15। देखते ही पता चल रहा है कि ये 35 है और ये 25 है और ये 150 है, तो 25 ठीक 150 होता है, तो ये ऑप्शन आ गया आंसर। सिंपल, सीधा सीधा। अगला सवाल देखते हैं। 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 घंटे एंड 12 घंटे रेस्पेक्टिवली। तीसरा टैंक उसे 20 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों को एक साथ खोल दिया तो टैंक कितनी देर में फिल होगा? होमवर्क है बट फिर भी ओरली सुन लो, क्योंकि मैं पीछे ओरली बोल नहीं पाया था। 10 12 20 एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 10 वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, 12 वाले की 5 और 20 वाले की 3। 6 और 5 11, 3 वाला उसे खाली करेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। 8 के हिसाब से 60 भरना है, तो आंसर आ जाएगा 7.5 घंटा। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ओरली प्रैक्टिस करो, ओरली नहीं हो रहा तो लिखो, लिखने के बाद जो लिखा है उसे मुंह से बोलो, ओरली खुद को समझाओ कैसे होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। A pipe can fill a cistern in 6 घंटे ड्यू टू लीक इट इन बॉटम, इट इज फिल्ड इन 7 घंटे व्हेन द सिस्टर्न इज फुल। कितने टाइम में ये खाली कर देगा? ये आप खुद से करेंगे, होमवर्क है आपका। अब ये आपका होमवर्क है। 3 पाइप 6, 8 और 12 मिनट में टैंक को फिल करते हैं। पाइप सी को हमने 6 मिनट बाद क्लोज कर दिया। अब बताओ कितने टाइम में टैंक भरेगा? सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। ए 6 मिनट ले रहा है, बी 8 मिनट ले रहा है, सी 12 मिनट ले रहा है। आपने क्या करा? 6 8 12 का एलसीएम लिया 24। इसकी वैल्यू हो गई 4, इसकी हो गई 3, इसकी हो गई 2। हमने क्या करा? टैंक भरने से 6 मिनट पहले सी को हमने बंद करा है, ठीक है। 6 मिनट पहले, तो 6 मिनट ए और बी ने मिला के काम करा होगा। ए और बी ने 6 मिनट काम करा होगा ना, तभी तो। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ए बी और सी तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट काम हो गया, तो 6 मिनट तो बनता ही नहीं है इसमें। डेटा इनएडिक्वेट, डेटा इनएडिक्वेट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। दो टैंक है, जो दो पाइप है जो, या टैप है जो टैंक को फिल कर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। जब तीसरा टैप बंद है तो 10 और 12 मिनट में भर सकते हैं। अगर तीनों टैप को ओपन किया हुआ है तो 15 मिनट में भर रहे हैं। अगर पहले दो टैप क्लोज हैं तो तीसरा टैंक कितने टाइम में एम्प्टी करेगा? अगेन होमवर्क है आपका। अगला सवाल देखते हैं। A cistern has two taps which fills it in 12 and 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। देयर इज ऑल्सो वेस्ट पाइप इन द सिस्टर्न। तीनों को हमने खोल दिया तो सिस्टर्न खाली करने में 20 मिनट लग रहे हैं। तो आपको बताओ कि वेस्ट पाइप कितनी देर में सिस्टर्न को खाली करेगा? अगेन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल अब मैं आपको और नहीं कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो टैप है, एक 20 मिनट में भर रहा है, एक 30 मिनट में भर रहा है। एक आउटलेट टैप है एग्जैक्टली एट हाफ लेवल ऑफ द रेक्टेंगुलर टैप विच कैन पंप आउट 100 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट।
If the outlet tap is open, then it take 24 minutes to fill an empty tank. What is the volume of the tank? अब इसमें वॉल्यूम पूछ लिया तो बड़ा मजेदार सवाल है। देखो क्या है, एक टैप माना ए जो कि 20 मिनट ले रहा है, एक टैप माना बी जो कि 30 मिनट ले रहा है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी करा, ये 24 मिनट ले रहा है। ठीक, अब हमने क्या करा, हमने तीनों का एलसीएम लिया है। एलसीएम 120 आया, इसकी वैल्यू आई 6, इसकी वैल्यू आई 4 और इसकी वैल्यू आई 5। मतलब एक बार में 10 यूनिट भर रहा है, बट अगर खाली भी करेगा तो एक बार में 5 ही यूनिट भरेगा। मतलब सी की वैल्यू है 5। ठीक है, अब सी 1 मिनट में 5 यूनिट काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, चाहे भर रहा हो खाली कर रहा हो, सी का काम 1 मिनट में 5 यूनिट है। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 लीटर। 100 लीटर टोटल कितना है? 120। अब देखो 5 की वैल्यू अगर 100 है तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 2400 हो जाएगी। ये रहा 2400 लीटर आंसर इसका। अगला सवाल देखते हैं। दो टैप can separately fill a cistern in 10 and 15 मिनट। When the waste pipe is open, they can together fill in 18 मिनट। वेस्ट पाइप, ये आपको होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। Pipe P and Q would fill a cistern in 24 and 32 मिनट। Both pipe are kept open, which should pipe be turned off so that the cistern may be just filled in 16 मिनट। कॉन्सेप्ट में आपको करा चुका हूं, ये भी आपको होमवर्क है। नहीं होता तो आप मेरे से पूछेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33 भी आप लोगों का होमवर्क है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट। दूसरा पाइप जो है 10 मिनट ले रहा है। ए ले रहा है 15 मिनट, बी ले रहा है 10 मिनट। थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 5 मिनट। सी ले रहा है 5 मिनट। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 6 माइनस की, मतलब टोटल का -1 हो रहा है। ठीक है, पहले दो पाइप को हमने 4 मिनट के लिए ओपन करा, मतलब 2 और 3 5, 5 × 4 मतलब 20 यूनिट ओपन हो गया। अब तीसरा पाइप भी ओपन हो गया, तो ये 20 यूनिट ही तो खाली करेगा। 20 यूनिट खाली करने के लिए कितना टाइम लगाएगा? 20 मिनट्स। अगला सवाल देखते हैं। सिस्टम के 3 पाइप हैं, ए और बी 5 और 6 घंटे में भर रहे हैं, सी 2 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, ए बी सी आर को ओपन करा 2, 3 और 4 बजे। अब बताओ सिस्टम कब खाली होगा? ये भी मज़ेदार है। ए का हमने लिया 5, बी का हमने लिया 6, सी का हम लोगों ने लिया 2। ठीक है, क्या हुआ? 5 6 2 का एलसीएम कितना आ गया? 30। ठीक, 30 एलसीएम आया, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6, इसकी वैल्यू हो गई 5 और इसकी वैल्यू हो गई 15। ठीक है, सी को हमने -15, सी को हमने ओपन करा है 4 बजे तक। तो आप देखो 4 बजे तक ये कितना भर गया? 4 बजे तक इसने 2 घंटे भरा और इसने 1 घंटा भरा, मतलब 12 और 17। अब 4 बजे से इनका काम कितना होगा? 6 और 5 11, 11 और माइनस का 15 मतलब माइनस का 4। 1 घंटे में माइनस का 4 भरेगा, या फिर 1 घंटे में 4 यूनिट खाली होगा। आपको खाली कितना करना है? 17 यूनिट। 17 यूनिट खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 4.25 घंटा। 4.25 घंटा कब से? शाम के 4 बजे से। शाम के 4 बजे से 4.25 घंटे बाद कितना टाइम बचेगा? 8:15। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। दो पाइप फंक्शन कर रहा है साइमल्टेनियसली, तो रिजर्वायर एक 9 घंटे में भर रहा है। एक पाइप 7.5 घंटा फास्टर लेता है दूसरे से, तो आपको बताना है कि दूसरा पाइप कितनी देर में रिजर्वायर भरेगा। ऐसा सवाल हम एक पीछे कर चुके हैं ऑप्शन की हेल्प से। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग है ये उससे, इसको भी करते हैं। चलो देखते हैं कैसे होगा। मान लो तो एक पाइप ए है जो x में भर रहा है। ठीक है, एक पाइप बी है जो क्या ले रहा है? x प्लस 7.5 घंटे, मतलब x प्लस 15/2। 7.5 घंटे को 15/2 लिख सकते हैं ना, है ना। अब देखो, जब हमने बोला था कुछ नहीं होता तो हम बेसिक पर जाते हैं। ये 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x भरेगा। ये 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x प्लस 15/2। इतना 1 घंटे में भरेगा। टोटल टैंक 1 घंटे में कितना भर रहा है? 1/9। यही होता है 1/x प्लस 1 ये हो जाएगा 2/2x प्लस 15, इट इज इक्वल्स टू 1/9। क्लियर? इस इक्वेशन को सॉल्व करो,
देखो कौन सी वैल्यू से, यहां से ऑप्शन से वैल्यू उठा के पुट करो और देखो किससे इसका आंसर आ रहा है। वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट मत करो, वैल्यू पुट करो। एक बार 15 रखो, एक बार 20 रखो, एक बार 25 रखो, एक बार 30 रखो x की जगह, और देखो x की कौन सी वैल्यू रखने पर इस इक्वेशन का सम 1/9 आता है। होमवर्क है, आप इसे करके बताएंगे। अब सीखो इस तरह के सवाल करना खुद से। अगले सवाल पर आते हैं। दो पाइप अकेले काम कर रहे हैं 36 मिनट और 5 मिनट में। एक वेस्ट पाइप है सी, पहले हमने ए और बी को खोला, फिर 7 मिनट बाद हमने सी को खोला, तो आपको बताना है टैंक कितनी देर में फुल होगा। ये भी आपका होमवर्क है। अगर कोई अलग सा सवाल आएगा तो वो मैं आपको कराऊंगा, अदरवाइज आपके होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन 38 देखते हैं। एक कंटेनर है मस्टर्ड ऑयल का, 11 kg ऑयल जो है लीक हो रहा है पर डे, तो ये 50 दिन चलेगा। 15 kg लीक हो रहा है पर डे, तो ये 45 डेज चलेगा। हमें बताना है कितने दिन ऑयल चला अगर कोई भी लीकेज नहीं होती। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसकी क्वांटिटी कितनी है या फिर ये कितने दिन चल सकता है। ठीक, दूसरा, अगर एक कंटेनर से लीक हो रहा है और वो यूज भी हो रहा है, मतलब कुछ क्वांटिटी यूज भी हो रही होगी, तो हम मान लेते हैं कि क्वांटिटी Q, क्वांटिटी को Q से स्पेल करते हैं, तो हमने Q इनिशियल ले लिया। Q नाम की इसकी क्वांटिटी है जो डेली यूज होती है, इज यूज्ड डेली। ठीक है, अगर Q प्लस 11, जो 11 लीक हो रही है वो तो डेली निकल रहा है, Q प्लस 11 अगर चलता है, ठीक है, डेली बेसिस पर इतना खर्च हो रहा है, तो 50 दिन चलेगा। और अगर Q प्लस 15 चल रहा है तो 45 दिन चलेगा। ये मतलब हुआ, क्योंकि यही टोटल क्वांटिटी निकलेगी Q प्लस 11 इंटू 50 या फिर Q प्लस 15 इंटू 45। तो टोटल क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। 50Q प्लस 550 इट इज इक्वल टू 45Q प्लस 15 को 45 से मल्टीप्लाई करो, 15 चौक 60, 600, 15 पंजे 75, 675। ये मेरा कितना था, 50Q चल रहा है। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, 50Q, 50Q 45Q डिफरेंस कितना रहा, 5Q। 5Q की वैल्यू कितनी आ गई, ये डिफरेंस कितना है 125। Q की वैल्यू आ गई 25। अब किसी भी इक्वेशन में Q की वैल्यू 25 डाल दो, इसमें डाल देते हैं। Q की जगह 25 डालोगे, 25 और 15 45, सॉरी 40, 40 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800। टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 1800। यहाँ लिख दे रहा हूँ 1800। ठीक है, 1800 है डेली। क्यों हमने डेली बोला था, डेली 25 यूज हो रहा है, तो 1800 को 25 से डिवाइड करो, आपका आ जाएगा कि कितने दिन चलेगा। 1800 को 25 से डिवाइड करोगे, 18 चौक 72 होते हैं, तो 72 दिन चलेगा। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 घंटे लगा रहा है कोई इनलेट पाइप टैंक को भरने में। जब ऐसे 5 इनलेट पाइप खोल दिए गए और कोई दूसरे 4 आउटलेट पाइप खोल दिए गए एक साथ में, तो टैंक पूरा 10 घंटे में भर रहा है। कितना टाइम लगेगा ऐसे आउटलेट पाइप को पूरा टैंक खाली करने में जब वो अपने वॉल्यूम का आधा भरा होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो गई है। ठीक, तो अब देखो हम मान लेते जो इनलेट पाइप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है। एक इनलेट पाइप जो एक बार में पानी फेंक रहा है या पानी भर रहा है, उसको हमने मान लिया ए यूनिट वॉल्यूम है उसका। ठीक है, 30 पाइप है या फिर मतलब 30 घंटे हैं, 30 घंटे में कितना भरेगा, 30A। ठीक, अब आउटलेट पाइप जो है वो उसको खाली कर रहा है, उसका वॉल्यूम है B। ठीक, अब हमारे पास क्या हुआ, 5 इनलेट पाइप मतलब 5 इंटू ए और 4 आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप खाली करेंगे मतलब 4 इंटू बी। इन्होंने कितने टाइम में भरा, 10 घंटे में। 10 घंटे में कितना भरा, 30A, क्योंकि वॉल्यूम तो 30A है ना इसका। यहां से अगर मैं ए और बी का रेशियो निकालूं तो 50A माइनस 40B इज इक्वल्स टू 30A। ये आ जाएगा A इज इक्वल्स टू 2B, A इज इक्वल्स टू 2B। अब आधा टैंक खाली करना है ना हमें, आधे टैंक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 15A। खाली कौन कर रहा है, पाइप, एक आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप कितना खाली करता है, B यूनिट के हिसाब से।
ए की वैल्यू 2 है, मतलब 15 इंटू 2b अपॉन बी से बी खत्म, मतलब 30, मतलब 30 घंटे में आउटलेट पाइप आधे टैंक को खाली कर देगा। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। वाटर फ्लोज एट 3 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आप देखो कुछ इस तरह का पाइप होता है ना, इसका ये जो है ना, ये रेडियस आपको दे रखा है 3, ये रेडियस आपको दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। जब आप वॉल्यूम निकालोगे ना, वॉल्यूम आप निकालते हो, इसका एरिया निकालते हो, ये जो सर्कुलर सेक्शन होता है इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जो रेट ऑफ फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या निकल कर आएगा, कितना पानी बह रहा है, एक बार उसका वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग, क्योंकि हमें इसमें क्या पूछा है, आगे आगे पूछा है कितने टाइम में ये इतना वाला डीप इसको भरेगा। ठीक, कितने टाइम में इतना भर देगा। ठीक है, तो इसका ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है 4 सेंटीमीटर। ये देखो ये सेंटीमीटर है और ये मीटर्स में गिवन है। ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 4/100 इंटू 4/100 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व करोगे क्या आएगा निकल कर। अब टाइम कितना लग रहा है टैंक को भरने में, टैंक को भरने में कितना टाइम लग रहा है, टैंक को भरने में लगेगा, पहले तो टैंक का वॉल्यूम निकालो आप। टैंक का वॉल्यूम कितना है 40 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, ये वॉल्यूम है टैंक का, इस वाले वॉल्यूम के हिसाब से ये भरेगा, तो टाइम कितना लगेगा, इस पूरे वॉल्यूम से आप इसे डिवाइड कर दो, 22/7 इंटू 4/100 इंटू 4/100 इंटू 3। 4 से ये जाएगा 10 टाइम्स, 3 से ये जाएगा 10 टाइम्स, 4 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 10 10 100 200, ये वैल्यू हो गई 200 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 100 अपॉन 22। अब ये जो पूरा चल रहा है ना, ये पूरा चला है सेकंड्स में, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पर सेकंड दिया हुआ था, तो वॉल्यूम भी हमारा सेकंड के हिसाब से आया। हमें ऑप्शन चाहिए आवर्स में, तो हम इसे 3600 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? 3600 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 से 2 0 गया, ये हमारा कितना गया, 4 से काटा 9 टाइम्स, ये 4 से काटा 25 टाइम्स, इसे हमने 2 से काटा 11 टाइम्स, इसे हमने 2 से काटा 100 टाइम्स। अब हमारे पास कितना हो गया 175 ना 25 7 175 00 अपॉन 99, 175 00 अपॉन 99। क्लियर? इसको आप क्या करोगे, कोई एक जीरो की गलती शायद हो सकती है, इसको आप अप्रोक्सीमेशन में इसे 100 मान लोगे। अगर ये 100 होता वैल्यू हमारी 175 आती। सारे ऑप्शन देखो दूर दूर है ना, ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन दूर दूर है। अगर ये 100 होता तो वैल्यू 175 आती, हमारी 100 से जरा सी कम है, तो जरा सी वैल्यू ज्यादा आएगी। 175 से जरा सी वैल्यू कितनी ज्यादा आएगी, इसके अंदर 1.75 ऐड कर दो 175 में, 100 पर इतनी आती है, 1 का चेंज है तो 1.75 ऐड कर दो, तो उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है 176.6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एक डैम है जिसके 4 इनलेट हैं, जो पहले 3 इनलेट है वो डैम को 12 मिनट में भर रहे हैं, है ना। सेकंड थर्ड और फोर्थ इनलेट के साथ ये 15 मिनट में भर जाता है, फर्स्ट और फोर्थ इनलेट के साथ ये 20 मिनट लेता है। ठीक है, हमने 4 इनलेट मान लिए ए बी सी डी। जो पहले 3 इनलेट हैं ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम ले रहे हैं 12 मिनट, सेकंड थर्ड और फोर्थ बी प्लस सी प्लस डी कितना टाइम ले रहे हैं 15 मिनट, ए प्लस डी कितना ले रहे हैं 20 मिनट। ठीक है, चारों इनलेट का पूछा है कितना टाइम लेंगे। हम एक काम करते हैं, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, हमें यही आता है करना। एलसीएम हम 60 ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5, बी सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ए और डी की वैल्यू हो जाएगी 3। अभी जो है सारा फिल कर रहे हैं। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, ए बी और सी मिलके एक बार में 5 यूनिट कर रहे हैं, बी सी और डी मिलके एक बार में 4 यूनिट कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो ए माइनस डी निकलकर 1 आ जाएगा। ए माइनस डी 1 है, ए प्लस डी मिलाकर 3 है, इसका मतलब ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। ए की वैल्यू 2 आ सकती है, ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 1, ये दो वैल्यूज तो क्लियर हो गई मेरी। ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 1, ठीक है। अगर मैं यहां पे डी की वैल्यू 1 रखूं, बी सी डी मिला के 4 था, तो बी प्लस सी मिलाकर कितना हो जाएगा? 3। या फिर नॉर्मली भी देखो, ए प्लस बी प्लस सी मेरा 5 है, इसमें अगर मैं डी मिला दूंगा तो 1 ऐड करूंगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलाकर 1 मिनट में भरना कितना है? 60। 6 के हिसाब से 60 भरने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। देखो 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 स्मॉल पंप है, एक बड़ा पंप है जो टैंक को फिल कर रहे हैं। ईच ऑफ द 3 स्मॉल पंप वर्क एट 2/3 द रेट ऑफ द लार्ज पंप। मतलब लार्ज पंप का रेट अगर 3 है तो स्मॉलर पंप का रेट 2 हो जाएगा। अगर ये इनका काम करने का तरीका है तो जो टाइम लेंगे, टाइम रिवर्स हो जाता है, एफिशिएंसी का अपोजिट हो जाता है। मतलब लार्ज पंप मेरा अगर नहीं, सॉरी, ये काम करने का टाइम है तो एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो इनकी रिवर्स हो जाएगी। मतलब जो स्मॉलर पंप है वो 3 घंटे में पूरा भरेंगे और जो लार्ज पंप है वो 2 घंटे में पूरा भरेगा। 3 स्मॉलर पंप है मेरे पास, 3 स्मॉलर पंप 1 घंटा लेंगे। जब एक स्मॉलर पंप 3 घंटे ले रहा है तो 3 स्मॉलर पंप मिलके 1 घंटा लेंगे, ठीक है। चारों पंप एक साथ हैं, मतलब 3 स्मॉलर 1 लार्ज। स्मॉलर पंप तीनों मिला के 1 घंटा ले रहे हैं, लार्ज वाला मिला के 2 घंटे ले रहा है। कितना टाइम लगेगा? 1 × 2/1 + 2 दैट इज 2/3। 2/3 घंटे में टैंक पूरा भर जाएगा। क्लियर? ये था आप लोगों का पाइप एंड सिस्टर्न। इसके बाहर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप मेरे से टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। इनमें अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है आप मेरे को बताइए। जो होमवर्क क्वेश्चंस है, आई रियली वांट आप उन होमवर्क क्वेश्चंस को करें और ओरली करने की कोशिश करें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।